बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने जा रहे हैं डम्पलिंग्स। तो डम्पलिंग्स की तैयारी के लिए ये हमने 2 अदद आलू हैं, इनको बॉयल करके यूँ मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाला। सबसे पहले ज़ीरा 1 चुटकी, नमक हस्बे ज़ायका या हाफ टी स्पून, तड़ा मिर्च 1 टीस्पून, शिमला मिर्च चॉप की हुई आधी इसके अंदर शामिल कर दें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और ये सबको मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे सुर्ख चिली पाउडर 1 टीस्पून और इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आखिर में इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। ये जी हम इसके अंदर जो किनोर वालों का चिकन पाउडर है उसको शामिल कर रहे हैं। आधा हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर पहले डाली थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है चूँकि आलू 2 हैं इसलिए हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं और शामिल कर रहा हूँ। ये हमने मैदा ले लिया है, इसको गूंद दिया, इस तरह से डो बना लिए। अभी हम इसको बेलेंगे बिल्कुल बारीक, यानी इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर लूँगा। करके हमें इसको बेल लेना है मैक्सिमम बिल्कुल बारीक हद तक। अब से हमने इसके ऊपर ये एक पीस आप देख लें, इसके ऊपर ऐसे डिजाइन बना लिया। ये सब को हम जो है ना वो ऐसे करके काटते जाएंगे। ये आप कप रखें और इसको इधर ही हल्का सा घुमा दें। तो ऐसे करके हमने ये सारा जो है ना वो कट कर लिया। ये भी हमने कटिंग करने के बाद इसके अंदर मसाला डालना है। इस तरह से मसाला लें और सब के अंदर डालते जाएंगे। हमने सबके ऊपर जो मसाला डाल दिया और अब इनको थोड़ा सा आपने हाथ से सेट कर देना है ताकि इनको बंद करने में प्रॉब्लम ना हो। ये जिस तरह रोल करने के बाद इसको आप फोक ले लें, उससे आप हल्का प्रेस करें, ये आपस में जुड़ भी जाएगा और ये आपका डिज़ाइन जो है ना वो भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। इस तरह से हमने इनको रोल कर लिया और तैयार कर लिया। आप जब चाहें इसके बाद इनको आप फ्राई कर लें और एंजॉय करें चटनी के साथ, या इनको फ्रीज़ कर दें और 2 से 3 हफ्ते तक आप इनको आराम से चला सकते हैं। इनको ऑयल में डाल दिए, इसको लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे।